Hello guys, welcome to our YouTube channel Step Up Code, and in this session we are going to discuss about adjacent sibling selector. It is also a part of combinator selectors. So इधर पे adjacent selector किस तरीके से काम करता है? Just quickly look at the definition of this particular selector. Adjacent sibling selector which is defined by plus sign, it separates two selectors, दोनों selector को separate करते हैं and matches the second element only if it immediately follows the first element. मतलब first element के बाद ही जो second element रहेगा उसके ऊपर ये काम करेगा. किस तरीके से इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं. उससे पहले सिंटैक्स देख लो, सेम ही है बाकी दो सिलेक्टर के तरह. फॉर्मर एलिमेंट प्लस टारगेट एलिमेंट प्लस जब भी रहेगा दैट मीन्स वी आर वर्किंग विथ एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर. ओके, उसके बाद जिस तरीके से प्रीवियस 2 वीडियोस में हम लोगों ने जब डिसेंडेंट चाइल्ड सिलेक्टर के बारे में पढ़ा था, इधर पे CSS का कोडिंग रहेगा. सो चलो प्रैक्टिकली देख लेते हैं. प्रैक्टिकली देखने पर ही इसका जो कॉन्सेप्ट है क्लियरली समझ में आ जाएगा हम लोगों को. ठीक है, अब ये सबलाइन टेक्स्ट में सबसे पहले मैं देखती हूँ मेरे बॉडी में क्या क्या कंटेंट है. डिव है, डिव के अंदर जहाँ पे दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, देखो डिव यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया. डिव के अंडर में क्या है, पी. उसके बाद H1 टैग है. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर. सॉरी, सिबलिंग स्पेलिंग इज रॉन्ग. इट विल बी सेब LING. यस, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर हेडिंग में लिखा हुआ है. उसके अंडर में और एक पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ के अंडर में क्या है, मैंने एक लिस्ट तैयार किया है, अनऑर्डर लिस्ट. ओके, उसके बाद बॉडी क्लोज, HTML क्लोज. सो दिस इज़, ये जो आउटपुट है ब्राउज़र में दिख रहा है, ये कंटेंट यहाँ पे जा है जो जो इधर पे दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में ये वाला मेरा आउटपुट है इधर पे. सो बेसिकली अब हम एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर को लेके इधर पे कोडिंग करते हैं स्टाइल टैग के अंदर में. तो बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या है, हम लोगों ने देखा डेफिनेशन ऐसा है कि इट सेपरेट्स टू सिलेक्टर्स एंड मैचेस द सेकेंड एलिमेंट ओनली इफ इट इमीडिएटली फॉलोज द फर्स्ट एलिमेंट. उसका मतलब क्या हुआ, देखो सपोज ये जो मेरा यहाँ पे डिव टैग है, डिव टैग के अंडर में क्या है, पी टैग है. तो ये जो डिव उसके बाद ही क्या है, पी है. तो पी क्या है, ये पी एलिमेंट ये डिव के बाद ही है. सो इट इमीडिएटली, पी एलिमेंट इज इमीडिएटली फॉलोज आफ्टर द डिव टैग. ओके, तो हम लोग किस तरीके से कोडिंग करेंगे, सपोज डिव प्लस पी. तो इधर पे हम लोग करते हैं कलर ब्राउन and font size 30px. okay, save it and run it on the browser. ये देखो, ये जो मेरा पैराग्राफ है, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, इसके अंडर में जो पी टैग था, देखो ये वाला स्टाइल इधर पे एप्लीकेबल हो गया. लेकिन एक चीज़ मैं पॉइंट आउट ज़रूर करूँगी कि देखो चाइल्ड सिलेक्टर में बेसिकली क्या हो रहा था. चाइल्ड सिलेक्टर में हम लोग के डिव के अंदर इतना सारा H1 H2 से शुरू करके H6 तक मेरा टैग्स था, लेकिन ये सब कुछ किसके अंदर था, डिव के अंदर था. सो इसीलिए डिव इधर पे पेरेंट का जो रोल है वो वाला यहाँ पे वो परफॉर्म कर रहा था, और H1 H2 दीज आर द चिल्ड्रन ऑफ दिस डिव एलिमेंट. ओके, लेकिन एडजेसेंट सिलेक्टर में एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो डिव के अंदर मेरा पी नहीं है. डिव यहाँ पे शुरू हुआ, कंटेंट यहाँ पे लिखा, डिव क्लोज हो गया, उसके बाद इमीडिएटली जो मैंने टैग को लेके यहाँ पे काम किया, सो पी इधर पे शुरू करके मैंने क्लोज कर दिया. तो इसीलिए डिव प्लस पी, दैट मीन्स ये जो पी है ये डिव के इमीडिएटली उसके बाद में मैंने यहाँ पे यूज़ किया. ठीक है, सो इमीडिएटली फॉलोज आफ्टर. सो दिस टारगेट एलिमेंट इज इमीडिएटली फॉलोज आफ्टर द डिव एलिमेंट. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मर एलिमेंट एंड दिस इज द टारगेट एलिमेंट. सो टारगेट एलिमेंट इस फॉर्मर एलिमेंट के एकदम बाद में ही रहेगा. ओके, सो उसके हिसाब से ये क्या है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एडजेसेंट सिलेक्टर. इस तरीके से उसको कोडिंग किया जाता है. ठीक है, तो हम लोग इधर पे लिखेंगे कि हियर इन दिस एग्जांपल इट selects
all the p elements that are immediately followed after div element. ओके, समझ में आया तो मैं क्या बोलना चाहती हूँ? सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर. ठीक है, एडजेसेंट का मतलब ही होता है इमीडिएटली आफ्टर एडजेसेंट. ओके, और एक मैं एग्जांपल करके दिखाती हूँ. सपोज ये जो मेरा यहाँ पे एलिमेंट है जो अनऑर्डर लिस्ट मैंने यहाँ पे तैयार किया है. सो इस अनऑर्डर लिस्ट का जो एक एक एलिमेंट है उसके ऊपर अगर मैं कुछ स्टाइल अप्लाई करना चाहूँ तो किस तरीके से करूँगी? फर्स्ट वी हैव टू सी दैट वेदर ये जो यूएल टैग है ये उससे सबसे पहला वाला टैग क्या है? पी है. तो ये पी के इमीडिएटली आफ्टर है या नहीं है? अगर पी के इमीडिएटली आफ्टर यूएल टैग नहीं होता है, सपोज अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो H1 टैग इसको कट करके अगर इधर पे हम लोग इस तरीके से पेस्ट करते हैं, उसके बाद मैं कुछ इस तरीके से कोडिंग करती हूँ कि P प्लस UL, अगर तब मैं कुछ इधर पे कलर ग्रीन, अगर मैं ये वाला कोडिंग करके सेव करके रन करती हूँ तो देखो कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि according to the definition of adjacent sibling selector, now this thing has been proved that जे P जो है, P जो एलिमेंट है, दिस इज द फॉर्मर एलिमेंट, उसका टारगेट एलिमेंट उसके इमीडिएटली आफ्टर ही रहेगा. लेकिन यहाँ पे P के आफ्टर में क्या है? देखो P टैग के आफ्टर में यहाँ पे H1 टैग है, तो इसीलिए UL के ऊपर स्टाइल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हुआ. तो UL के ऊपर स्टाइल अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? H1 को फॉर्मर एलिमेंट मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा. H1. अब अगर मैं देखो सेव करके रन करती हूँ तो देखो मेरा यहाँ पे जो एलिमेंट है, ये देखो इसका सभी एलिमेंट का कलर जो है ग्रीन हो गया है. एट द सेम टाइम अगर थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहते हो कर दो 25px. लेट्स सेव एंड रन इट ऑन ब्राउज़र. ये देखो आ गया. ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल सिबलिंग सिलेक्टर. सो उससे पहले जाने से पहले अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए. तब तक के लिए बाय बाय.